सुशोभित करें श्री द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी। आपके स्वागत में माल्यार्पण के लिए श्री रुद्र प्रसाद उपाध्याय जी, गणेश मिश्र आप सहसेपुर से आए हुए हैं, बहुत ही कथा प्रेमी हैं। ऐसे गणेश मिश्रा जी अपने पूर्व प्रधान कड़े दीन यादव के सुपुत्र, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। डॉक्टर यादव हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप आएं और महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम लोग जरा तालियों से भी स्वागत करें, जो माला पहरा रहे हैं उनका स्वागत हम लोग तालियों के द्वारा आपका स्वागत करें। विनीत चौबे जी, विनीत चौबे जी और मणिशंकर दुबे जी, धनी शंकर की मणिशंकर, धनी शंकर दुबे जी, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें महाराज श्री का। मैं एक बार पुनः ग्राम सभा के सभी सम्मानित बंधुओं माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि बहुत ही सुंदर कथा हम सबको आज 5 दिन सुनने को मिलेगी। आप अधिक से अधिक संख्या में आएं और राम कथा का प्रसाद ग्रहण करें, जिससे जीवन धन्य हो। अब मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो राम कथा रूपी अमृत वर्षा हम सब पर करें। श्री द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी महाराज। हल 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 श्रद्धा और प्रेम से बोलिए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका महारानी की जय हो। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं वेद्यारथिहं प्रणतपालभवाधि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणा करन्
श्री राम चंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की। हे हनुमंत अनंत उदार, मेरी कहानी ने भी सुना दो। जीवन का वरदान दिला कर, प्रभु नाम का डोर इन्हें भी थमा दो। अगर आप ही त्यागी दिए महावीर, अपनाएगा कौन हमें ये बता दो। मेरे तो आप ही हैं हनुमान, कृपा कर दास को गोद बिठा लो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए, नासै विघ्न अनेक। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। पूर्ण काम आत्म काम पुण्य प्रणाम लोकाभिराम नयनाभिराम विगत काम नील नीलमणि असरण शरण कारण वरुणालय जगत नियंता जगदाधार जगदधीश अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराय अम्बा अम्बा जगदम्बा विदेह वैजंती श्री जनकराज किशोरी आशुतोष प्रलयंकर शंकर भूत बावन बाबा भोलेनाथ
संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आप सबों के श्री चरणों में बालक का कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित इस भगवान के दिव्य कथा के पवित्र पांडाल में विराजित निकटस्थ दूरस्थ से आए हुए समस्त भगवत कथानुरागी सज्जनों, वात्सल्यमयी माताओं, बंधुओं, जितने लोग हैं सब हमारे श्रेष्ठ हैं, सब अपने हैं और कुछ हमें किसी के लिए विशेष न कहना है, न तो हमें किसी से सम्मान की अपेक्षा है। ये हमारा अपना घर है, ये हमारा अपना गांव है और सब लोग हमारे अपने हैं। हमारे मन में ये थोड़ा सा भाव आया थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये भाव आना नहीं चाहिए, क्योंकि सब अपने हैं। यहाँ हमारे मुंह से जो निकलेगा सब अच्छा ही निकलेगा, बुरा निकलने का तो कोई बात ही नहीं। सभी लोगों को हमारा प्रणाम, जो भी यहाँ विराजमान है, हमारे जितने भाई बंधु हैं, समिति के समस्त पदाधिकारी वृंद, जिनके अथक प्रयास से आप लोगों के बीच में ये बहुत ही दिव्य कार्यक्रम आज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है, ऐसे हमारे समिति के समस्त पदाधिकारी वृंद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत प्रणाम। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया। संगीत के माध्यम से आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे, हमारे भैया लोग आए हैं, बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद, साधुवाद, आभार। हमारे बाद आप लोग जिनके कथा से लाभान्वित होंगे, आनंद उठाएंगे, ऐसे काशी की धरती से पधारे हमारे परम आत्मनीय, परम सम्माननीय हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री मनोज मिश्र जी, दाऊ जी महाराज, हमारे बाद आप लोग उनके मुखारबिंद से दिव्य भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। उनके पश्चात जौनपुर की धरती से पधारे हमारे परम आदरणीय, परम सम्माननीय पंडित श्री प्रकाश चंद्र पांडे विद्यार्थी जी महाराज के मुखारबिंद से आप भगवान का कथा सुनेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। आइए थोड़ी देर हमको भी आप लोग सुने। और बड़ी इच्छा थी, वनवास तो नहीं कहेंगे, लेकिन जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति की एक उत्कंठा रहती है और हमारी भी ये उत्कंठा थी और मेरी भी इच्छा थी ये, लेकिन इन इच्छाओं को और सारे विधाओं को देखते हुए हम अपने सारे इच्छाओं को माता भगवती विंध्यवासिनी के चरणों में अर्पित कर दिए थे। और कहीं न कहीं मुझे विश्वास था इस बात का, मेरे हृदय के कोने में ये मेरी आस्था थी कि कभी न कभी माता विंध्यवासिनी मेरी सुनेंगी और सुनी। आइए थोड़ी देर आप लोग भी सुने, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की ओर सब लोग चलेंगे। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ, और वही पुराना गीत जो बचपन से हम और आप सुनते आए सदैव, हम तो अपने दादी से सुने हैं और आप लोग भी सुने होंगे। सब लोग हमारे साथ ताली खोलकर बजावें, थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ हल्का। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कहे सबका तू बिगड़ी बनाय और हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। सुदामा जन्म के भिखारी, सुदामा जन्म ते भिखारी। विप्र सुदामा जन्म के भिखारी। विप्र सुदामा जन्म ते भिखारी। धनही में राजा बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। नहीं
बढ़ाय हमार सुधी काहे भुलाया। साड़ी बेसाड़ी बढ़ायो हमार सुधी काहे भुलायो। सबका तू बिगड़ी बनाय हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनायो हमार सुधी काहे भुलायो। संसार सागर में बामोर नैया। संसार सागर में बाबोर नैया। संसार सागर में बामोर नैया। संसार सागर में बाबोर नैया। हमरो तनैया के तोहई खेवैया। हमरो तनैया के तोहई खेवैया। हमरो के पार लगाय हमार सुधी काहे भुलाया। हमरो पार लगाया हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाय हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाया हमार सुधी काहे भुलाया। सोहर बाबा जन्म के साधु। सोहर बाबा जन्म ते साधु। सोहर बाबा जन्म के साधु। सोहर बाबा जन्म ते साधु। उन्हू के दरस दिखाय हमार सुधी काहे भुलाया। दरसा दिखाया हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाय हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाया हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाय हमार सुधी काहे भुलाया। सबका तू बिगड़ी बनाया हमार सुधी काहे हमार सुधी काहे भुलाया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए माता और बंधु, भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब सत्संग भजन में बैठने का और सुनने का हमें और आपको लाभ और अवसर मिलता है। और मुझे मालूम है ये मेरा अपना गांव है। हमारे यहाँ ऐसा एक भी दिन नहीं कि रामचरितमानस का पाठ न हो। धन्य है हमारी धरती। और हमें क्या कहना है और क्या बोलना है ये माता भगवती जाने और आप लोग जाने। लेकिन चलिए कहीं हम भी लेकर चलने का प्रयास करते हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रथम मैं कही शिवचरित बूझा मरम तुम्हार। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान शंकर की कथा पर बहुत जोर डाला। इसलिए क्योंकि भगवान शंकर के कथा का जो आनंद ले लेगा, भगवान शंकर के कथा को सुनकर जो प्रसन्न हो जाएगा, जिसको भगवान शंकर के कथा में अनुराग आ जाएगा, वो भगवान श्री राम के कथा का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन कब? कहा जब भगवान शंकर की कथा हम और आप सुनेंगे तब। संत रामचरितमानस में संतों की बड़ी अहम भूमिका है। संत कुलभूषण नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे और संत का काम ही है भ्रमण करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है संत अगर भ्रमण करें महाराज तो क्षेत्र का विकास हो। भ्रमणम स पूज्यते राजा, भ्रमणम स पूज्यते द्विजम, और भ्रमणम स पूज्यते योगी, स्त्री भ्रमति विनश्यति। अगर राज का राजा भ्रमण कर रहा है तो प्रजा आनंद में रहेगी। संत अगर विचरण कर रहे हैं तो आनंद ही आनंद है।
लेकिन याद रखिएगा, अगर घर के हमारे और आपकी स्त्रियां घर को छोड़कर घूमना शुरू कर दी प्रारंभ महाराज, तो ये घटना घट जाएगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है घटना होना ही है, इसमें कोई दो शक नहीं। संतों का स्वभाव है घूमना, और संत कुलभूषण है नारद जी महाराज। भ्रमण करते करते पहुंच गए किसके यहाँ? हेमवंत जी के यहाँ। और हमारे यहाँ ये सनातन धर्म की बहुत अच्छी सभ्यता है कि जब कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान हमारे यहाँ आता है तो हम लोग उसका यथोचित सम्मान करते हैं। ये हमारे यहाँ का संस्कार है। जैसे ही हेमवंत जी को पता चला कि नारद बाबा आए हैं, बहुत प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज आए, बुलाया और अपने ही सिंहासन पर बैठाया, पंचोपचार पूजन किया, और पूजन करने के बाद चरणों के सन्मुख बैठ गए और हाथ जोड़कर एक ही बात बस विनती किए, बाबा आप आए, ये हमारा परम सौभाग्य है। सौभाग्य नहीं, ये परम सौभाग्य है। लेकिन जब आप आ ही गए हैं हमारे यहाँ, तो एक छोटा सा कार्य कर देते। नारद जी महाराज ने कहा, बोलिए। कहा, एक मेरी बेटी है, उसका नाम है पार्वती, बस उसके लिए ही मेरे हृदय में चिंता है, और मैंने तो आपके बारे में सुना है। कहा, क्या सुना है? बोले, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, और गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहूं सुता के दोष गुणा, मुनिवर हृदय विचारी। जैसे ही ये बात कहे प्रणाम करके महाराज नारद बाबा जान गए कि हेमवंत जो है ये साधारण व्यक्ति नहीं, हेमवंत साधारण नहीं। और याद रखिएगा, राज्य के राजा के ऊपर यह निर्भर करता है कि महाराज स्थिति क्या होनी चाहिए। हेमवंत जी के भाव को ही देखकर नारद बाबा जान गए कि ये जो राजा है ये साधारण नहीं। क्यों? क्योंकि इतना सम्मान और इतना संस्कार मिला हेमवंत जी के राज्य में। और जब सम्मान और संस्कार किसी ब्राह्मण को कहीं मिल जाता है ना, तो महाराज भोजन मिले चाहे न मिले, लेकिन अगर ब्राह्मण कहीं जा रहा है, उसको अगर आप प्रणाम कर लेंगे ना, तो प्रणाम करने से ही वो आपको इतना आशीर्वाद दे देगा, कहना नहीं, भोजन की आवश्यकता नहीं, प्रणाम करने से। ये महत्व है प्रणाम करने का। बैठ गए हेमवंत जी महाराज चरणों में नारद जी महाराज के। कहा, मैंने आपके बारे में सुना है, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। मेरी एक बेटी है पार्वती, जरा उसके भविष्य को आप देखें कि इसका भविष्य कैसा होगा। जैसे ही माता पार्वती आई और बैठी, नारद बाबा देखना शुरू किए। तो ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस को आप सभी लोग पढ़ते हैं और नित्य चौपाई का पाठ करते हैं। सबसे पहले नारद जी महाराज से हेमवंत जी ने क्या पूछा? गुण को नहीं पूछा। कहूं सुता के दोष गुण, पहले मेरी बेटी पार्वती को देखिए, उसके हाथों की लकीरों को, और देखने के बाद पहले उसके गुण को मत बताइए, पहले उसके दोष को बताइए। जैसे ही इस प्रश्न को सुने नारद जी महाराज जान गए, परम विद्वान व्यक्ति है महाराज। आज कोई हमारे यहाँ आ जाता है ज्योतिषाचार्य, कोई ज्ञानी, अगर हम और आप जाते हैं ये आकांक्षा लेकर पूछने के लिए, तो कोई अपने दोष को नहीं पूछता, सब अपने गुण को ही पूछते हैं, कोई दोष को नहीं पूछता। लेकिन हेमवंत जी पूछे, पहले दोष को पूछे और बाद में गुण को पूछे। और नारद जी महाराज पहले दोष को नहीं बताए, पहले गुण को ही बताए। कहा, महाराज धन्य है आपकी ये बेटी, साधारण नहीं है। कहा, कैसी है? बोले, अजाय अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी,
साधारण बेटी नहीं है हेमंत जी, याद रखिएगा। ये जिस मार्ग पर चलने का प्रयास करेगी, जिस मार्ग को प्रशस्त करेगी, आने वाले समय में जितनी भी युवतियां होंगी, जितनी भी विवाहिता होंगी, अगर इसके मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगी तो इसके जैसा यश और कीर्ति उनको भी प्राप्त होगा। ऐसा इसका प्रशस्त मार्ग होगा। ये आपकी बेटी ऐसे होगी। जैसे सुने बहुत प्रसन्न हो गए हेमंत जी महाराज। आधी चिंता तो उनकी समाप्त हो गई। वाह वाह वाह, गुण तो आपने बड़ा सुंदर सुंदर बता दिया। अब ये बताइए इसके अंदर दोष कौन कौन सा है? कहा दोष बस एक ही है इनके अंदर। कहा क्या? कहा इसका जो होने वाला पति होगा ना, बस उसी में थोड़ी समस्या है। कहा कैसा होगा? कहा बताएं। कहे जोगी जटिल काम मन और नगनय मंगल बेस और अस स्वामी यही कह मिलाई परिहस्ताय सरेख। कहा इसका होने वाला जो पति होगा वह जोगी होगा, जटाधारी होगा, वस्त्र न पहनने के कारण उसका वेश अमंगल होगा। जैसे ही सुने थोड़ी देर के लिए दुखी हो गए हेमंत जी महाराज, चरणों को पकड़ लिए। बाबा ये बताइए कोई उपाय है? इस समय याद नहीं आया नारद बाबा। नारद बाबा को इस समय याद नहीं आया कि कोई न कोई उपाय है। एक कई बात बोल के विश्राम करने के लिए चले गए। कहा सुनिए हेमंत जी। कहा क्या? बोले कहा मुनीष हिमवंत सुनु और जो विधि लिखा लीलार और देवदनु नर नाग मुनि कौन में टनहार। कहा जो लिखा है वो प्राप्त होगा। लेकिन इस समय नारद जी महाराज को याद नहीं आया कि लिखे को मिटाने वाले भी एक व्यक्ति हैं। काफी दूर से यात्रा करके आए थे नारद बाबा। हेमंत जी प्रणाम आशीर्वाद किए, कहे महाराज अब आप विश्राम करने के लिए चले जाइए। कहा विश्राम करने के लिए? कहा अभी आपकी विदाई नहीं होगी, विदाई आपकी कल होगी और आप स्नान करके भोजन प्रसाद करके कल आप विदा होकर जाइएगा। इधर जो है हेमंत जी महाराज विश्राम करने के लिए चले गए। इधर जैसे ही हेमंत जी महाराज विश्राम करने के लिए गए अपने कमरे में, अर्धरात्रि की विश्राम की निश्चिंत वेला हुई। जैसे ही अपने कमरे में प्रवेश किए, ठीक 2 मिनट बाद महारानी मैना भी पहुंच गई। और जैसे ही पहुंची हेमंत जी महाराज के सामने बैठी, एक ही प्रश्न किया महारानी मैना। जो नारद बाबा से और हेमंत जी का जो वार्तालाप हुआ था वही बात कमरे में आने के बाद जो है महारानी मैना भी पूछ रही है। महाराज कहा क्या? बोले पति एकांत और पाई का मैना और नाथा न मैं और समझे मुनि बैना। नारद बाबा हाथों की लकीरों को देखे पार्वती के, और देखने के बाद क्या क्या बताएं मुझे समझ में नहीं आया। मैं सुनी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या बताएं, जरा आप मुझे बताइए। हेमंत जी ने सारी बातों को बता दिया। कहा महारानी सब कुछ अच्छा रहेगा, बस एक ही समस्या है। कहा क्या? कहा इनका जो होने वाला पति है ना वह जोगी होगा, जटाधारी होगा, वस्त्र न पहनने के कारण उसका वेश अमंगल होगा। जैसे ही ये बात सुनी महारानी मैना पूछ बैठी, महाराज क्या जिस प्रकार के वर की चर्चा नारद जी महाराज ने आपके सामने किया, क्या ऐसे वर के साथ आप अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहेंगे? जैसे वर नारद जी ने बताया है। हेमंत जी ने कहा मतलब?
कहा ये मत समझिएगा कि मैं आपको समझा रही हूं, मैं आपको उपदेश दे रही हूं, मैं आपकी पत्नी हूं और मेरा आपके ऊपर समान अधिकार है बताने का। याद रखिएगा महाराज, बेटी का विवाह बड़े सोच विचार करके कीजिएगा, बहुत सोच विचार करके कीजिएगा। कहा क्यों? कहा कोई भी व्यापार, कोई भी काम अगर आप करेंगे, अगर आपको उसमें घाटा हो गया तो उस घाटा को झेलने का सामर्थ्य आपके अंदर हो सकता है, आप उसको झेल सकते हैं, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बंधु, अगर बेटी के विवाह में कहीं आप घाटा खा गए ना तो जीवन भर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। मान लीजिए कुछ विचार नहीं किया और बेटी का विवाह कर दिया, बेटी गई 6 महीने बाद लौट कर घर आई और अपने पिता के सामने अपने घर के दहलीज पर खड़ी होकर अपने पिता से ही प्रश्न कर दे, पिताजी क्या देखा है आपने जो मेरा विवाह उसके साथ कर दिया, क्या देखा? याद रखिएगा, जिस दिन कोई बेटी अपने पिता के सामने ऐसा प्रश्न खड़ी कर देगी, उस पिता का जो कलेजा है वो फट जाएगा। कहा जुड़ेगा कब? कहा जब तक जिंदा है तब तक जुड़ने वाला नहीं है महाराज, चीता पर चला जाएगा तभी ही जुड़ेगा, इसके पहले जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए महाराज बोले सोई विचारी पति करे हूँ विवाह और जही न बहोरी होई उरदाहु। कहा कन्या का विवाह बड़े सोच विचार करके कीजिएगा, क्योंकि जीवन में एक ही बार होता है। हेमंत जी ने कहा अच्छा ये बताओ और कुछ कहना है? कहा शास्त्र में तो बहुत कुछ लिख दिया, कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम पिता सुतम बांधवा कुल मिष्ठंती मिष्ठान अमितरे जना, इतना गुण लिख दिया। और इतना गुण तो इस धरती में किसी व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता है। भगवान अगर बैकुंठ को छोड़कर धरती पर चले आवे तब भगवान के ही अंदर इतना गुण हो सकता है, मनुष्य के अंदर गुण नहीं हो सकता है। और मुझे तो लगता है इस श्लोक को कहीं न कहीं माता मैना ने भी पढ़ा, और जब इस श्लोक को उन्होंने पढ़ा तो इस श्लोक में से 3 मुख्य चीज निकाला। 3 चीज कहा महाराज 3 चीज देख लेने के बाद बेटी का विवाह कर देना चाहिए। कहा क्या क्या? बोले जाओ घर बाराकुला अहोइया नूपा तो करिया विवाह और सुताया रूपा। 3 चीज देख लेने के बाद बेटी का विवाह कर देना चाहिए। कहा क्या क्या? कहा पहला घर ऐसा हो जहां हमारी बहन, जहां हमारी बेटी जिस घर में जाए रहने के लिए उसे एक छोटा सा कमरा कोठरी मिल जाए, घर ऐसा। कहा बर ऐसा हो कि जिस समय गांव में बारात प्रवेश करे और दूल्हे को लोग देखें, देखने के बाद कहे नहीं बहुत सुंदर, बर बहुत बढ़िया, बर ऐसा। और तीसरा है कुल और खानदान ऐसा हो जिसमें कहीं कोई लेकिन न लगा हो। ये 3 चीज देख लेने के बाद बेटी का विवाह कर दीजिएगा महाराज। और आपको एक बात बताएं, कहा क्या? कहा दुनिया में तो लोग आपस में बात करते करते इस बात को कह देते हैं। कभी कभी लोग बात करते हैं और कह देते हैं महाराज इनसे क्या बात करना, इनके तो बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है। लोग कह देते हैं कि इनसे बात क्या करना, इनके बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ। लेकिन याद रखिएगा बंधु, महारानी मैना ने हेमंत जी को कहा महाराज दुनिया अपने कन्या के लिए सुंदर घर बर न ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी बेटी के लिए सुंदर घर बर न ढूंढ पाए तो दुनिया आपको ताना मारेगी, लोग आपको बोली बोलेंगे। कहा क्यों? बोले जाओ ना मिला ही बारा और गिर जाही जोगू
तो गिरी जाड़ा सहजा और कहीं सब लोगू। कहा दुनिया के लोग तो आपस में बातचीत करते हुए कह देते हैं, इनसे क्या बात करना, इनके बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है। महाराज आप स्वयं पत्थर के पहाड़ हैं। अगर आप अपनी बेटी के लिए सुंदर घर भर न ढूंढ पाए तो दुनिया वाले यही कहेंगे, अरे इनके अंदर इतनी बुद्धि कहाँ जो ये अपनी बेटी के लिए सुंदर घर भर ढूंढ पाए। इसीलिए महाराज कहा क्या, बोले सोई विचारी पति करहूं विवाहू और जही न बहोरी होई उरदाहू। कन्या का विवाह बड़े सोच विचार करके कीजिएगा। इतना जब महारानी मैना ने हेमवंत जी को समझाया, हेमवंत जी हमारे बेचारे अध्यात्मवादी और मैना जी जो है वो भौतिकवादी। हेमवंत जी ने एक ही बात कह के मैना जी को शांत कराया। कहा मैना एक काम करो। कहा क्या, बोले प्रिया सोच सब परिहरहूं और सुमिरहूं श्री भगवान और पार्वती निरमयऊ जही सोई करी हही कल्याण। मैना एक काम करो। कहा क्या, कहा तुम केवल भजन करो, केवल भजन करो। अगर भगवान ने पार्वती को बनाकर इस धराधाम पर भेजा है तो कहीं न कहीं पार्वती के लिए भगवान वर भी बनाए होंगे। तुम भजन करो। जैसे ही भजन का नाम लिया महारानी मैना तुरंत क्रोध में आ गई। महाराज जब देखो तब भजन ही आपको लगता है। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर बेटी घर में सयानी पड़ी हुई है तो बूढ़े माँ बाप को चैन की नींद नहीं आती, और आपको भजन करने की बातें आ रही है। महाराज भजन नहीं करना है। गुरुदेव को बुलाइए अगले दिन और पार्वती के लिए सुंदर जो है वर का प्रबंध कराइए आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। हेमंत जी ने कहा आप विश्राम करो। इधर विश्राम करने के लिए चले गए और जैसे ही दूसरे दिन का सुबह हुआ नारद बाबा तैयार हुए जाने के लिए। और जब तैयार हुए जाने के लिए तो सम्मान में हमारे यहाँ ये परंपरा है, जब कोई ब्राह्मण कोई विद्वान आता है तो सम्मान में वस्त्र कुछ न कुछ दिया जाता है। और जैसे ही नारद बाबा का सम्मान शुरू हुआ, दुपट्टा मिला, दक्षिणा मिला, लोटा मिला, थरिया मिला। उस समय तो याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही दक्षिणा प्राप्त हुआ और दक्षिणा पाने के बाद तुरंत नारद बाबा को याद आ गया। रात्रि में याद नहीं आया था, जाते जाते याद आ गया। हेमवंत जी को बुलाए, कहे बाबा हेमवंत, रात्रि में तो हमें याद नहीं आया लेकिन मुझे अभी एक बात याद आ गया। कहा क्या, कहा अगर आपकी बेटी पार्वती मेरे वचनों का पालन करे तो हो न हो उसका कल्याण हो सकता है। कहा कैसे, कहा एक जन है संसार में जो लिखे को मिटाने वाले हैं। कहा कौन, बोले जाओ ताप कराई और कुमारी तुम्हारी तो भाभी उमेटी और सकहीं त्रिपुरारी। का लिखे को मिटाने का सामर्थ्य है, का किसके अंदर, का भगवान शंकर के अंदर। अगर ये आपकी बेटी पार्वती तपस्या करे, तप करे, व्रत करे, साधना करे तो याद रखिएगा हेमंत जी बदलाव हो सकता है। इतना कह देने के बाद नारद जी महाराज इधर निकले और जैसे ही नारद जी महाराज की बातों को सुना, हेमवंत जी महाराज गए महारानी मैना से सारी बातों को उन्होंने बताया कि महारानी नारद बाबा ने ऐसे ऐसे बातों को कहा है कि अगर पार्वती तपस्या करे, व्रत करे, साधना करे तो कोई न कोई उपाय हो सकता है, संभव हो सकता है और प्रयास करना भी चाहिए। जैसे ही महारानी मैना सुनी, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो गई कि यस तुम्हें प्रार्थना करूंगी कि पार्वती तैयार हो तपस्या के लिए। दिन बीता,
दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये भाव लेके महारानी मैना अपने भवन के कमरे से निकली कि मैं जाऊं और पार्वती को बताऊं, ए बेटी, भजन करने का तुम्हारा समय है, साधना करने का तुम्हारा समय है। उसके पहले ही एक घटना घट गई जिस घटना की उम्मीद ही नहीं थी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आइए दो बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद कथा की ओर चलते हैं। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे, पीछे वाले और भाव से गाएंगे, हमारे भैया लोग, सभी लोग गाइए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए पूज्य गुरु श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए आपका मंच गौरवान्वित होने जा रहा है। काशी की धरती से पधारे परम आदरणीय परम सम्माननीय पंडित श्री मनोज मिश्र जी दाऊ जी महाराज, जोरदार आप लोग एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। और थोड़ी ही देर में आप लोग ओजस्वी व्याख्यान सुनेंगे। बड़ी कृपा है आपका इस बालक के ऊपर और अद्भुत व्याख्यान सुनेंगे जैसा हमने सुना है और जैसा आप लोग भी सुनते आए हैं। आपके इस मंच से, आपके इस क्षेत्र से, आपके इस धरती से पूज्य महाराज जी चित परिचित हैं। 2 मिनट समय और उसके बाद वाणी को विश्राम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। महारानी मैना ये मन में भाव लेके गई कि मैं पार्वती को बताऊं और समझाऊं, प्रेरित करूं कि बेटी तप करो, साधना करो, व्रत करो। लेकिन घटना क्या घटी, महारानी मैना के कहने से पहले ही जैसे ही माता पार्वती उठी और उठने के बाद ये अपने भवन के कमरे से निकली। महारानी मैना तो जा ही रही थी बताने के लिए, वैसे ही मिल गई माता पार्वती और मां मैना और एक ही बात कही, कहा मां मैंने आज एक स्वप्न देखा है। कहा क्या? कहा जानती हो मां, स्वप्न में मैंने एक नीलवर्ण के व्यक्ति को देखा, उसने मुझे प्रेरित किया। कहा क्या प्रेरित किया? कहे सुनहु मां तुम्हें दिखाया और सपना तुना वही तो ही और सुंदर पर उपरी असउपदेश ही मोहि। कहा मां मैंने आज एक स्वप्न देखा और स्वप्न में कोई एक नीलवर्ण का व्यक्ति मुझे ये प्रेरित कर रहा है, कह रहा है पार्वती तुम्हारी ये साधना करने का समय है, तुम्हारा ये व्रत करने का समय है। मां मैंने आज एक ऐसा स्वप्न देखा। जैसे ही इस वाक्य को सुना माता मैना आश्चर्य में हो गई कि हमारे हृदय की बात जो मैं कहने आई थी पार्वती से, मेरे हृदय की बात इसके मुख पे आ गई। तो कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा है और कृपा अवश्य ही बनती रहती है। आइए 2 बार भगवान का नाम, वाणी को विराम। पूज्य गुरुदेव जी का मंच पे आगमन हो गया है। आइए सभी लोग 2 बार भगवान का नाम लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
सरकार की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे